शांति। आज है 9 दिसंबर 2025 की साकार मुरली से। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा। बाबा आए हैं तुम्हें बेहद की जागीर देने। ऐसे मीठे बाबा को तुम प्यार से याद करो तो पावन बन जाएंगे, है ना। तो बाबा बेहद का बाबा अब हमें बेहद की जागीर देने के लिए आए हैं। तो ऐसे मीठे बाबा को जितना जितना हम याद करेंगे तो उतना ही पावन बनते जाएंगे। प्रश्न किया है बाबा ने, विनाश का समय जितना नज़दीक आता जाएगा उसकी निशानियाँ क्या होंगी। उत्तर दिए, विनाश का समय नज़दीक होगा तो नंबर 1 सबको मालूम पड़ता जाएगा कि हमारा बाबा आया हुआ है। नंबर 2, अब नई दुनिया की स्थापना, पुरानी का विनाश होना है। हाँ, तो जो इस नई दुनिया की स्थापना होनी है, यानी जो इतने सारे संकल्पों के जाले में जो मकड़ी फंसी हुई है पुरानी दुनिया में, तो उसका विनाश होना है और अब एक नई दुनिया की स्थापना होनी है। अपने सुपर कॉन्शियसनेस में आत्मा आती है, अपने सत्य स्वरूप में आती है। बहुतों का साक्षात्कार भी होंगे, बहुतों को साक्षात्कार भी होंगे, बहुतों को साक्षात्कार भी होंगे, यानी अपनी कॉन्शियसनेस की अवेयरनेस जो आएगी, है ना। तो वो पापा कहते हैं कि अपना ही साक्षात्कार होगा तो सन्यासियों और राजाओं आदि को ज्ञान मिलेगा। इस स्थूल दुनिया में जो सन्यासी हैं, घर बार छोड़कर जो जंगलों में जाकर बैठकर परमात्मा को याद करते हैं, जो राजाएं हैं, उन सबको भी अपनी अपनी समृद्धि आएगी, अपने अपने हायर कॉन्शियसनेस के अपनी अवस्था में जाएंगे, अपने सोल कॉन्शियसनेस में जाएंगे। तो जब सुनेंगे कि बेहद का बाप आया है तो वही सदगति देने वाला है तो बहुत आएंगे। आफ्टर ऑल तो सभी को कॉन्शियसनेस अपनी आनी है, अपने सत्य स्वरूप के, अपने सत्य स्वरूप का, है ना। तो बाबा कहते जब उन्हें ये याद आएगा, जब ये सुनेंगे कि बेहद का बाप आया है और वही सदगति देने वाला है तो बहुत आएंगे, यानी उन्हें भी अपनी समृद्धि आएगी। नंबर 5 बाबा ने बताया कि अखबारों द्वारा अनेकों को संदेश मिलेगा। स्थूल दुनिया में अखबार भी एक नए संदेश देने का, ना। तो बाबा कहते हैं अखबारों द्वारा भी अनेकों को संदेश मिलेगा। नंबर 6 बाबा ने कहा कि तुम बच्चे आत्म अभिमानी बनते जाएंगे, तो हर एक आत्मा को अपनी समृद्धि आएगी, अपने सत्य स्वरूप की, अपनी कॉन्शियसनेस की। तो बाबा कहते हैं फिर तुम बच्चे आत्म अभिमानी बनते जाएंगे तो एक बाप की ही याद में अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे। अपने सत्य पिता की, सत्य घर की याद आएगी तो बाबा कहते तुम इन इंद्रियों के सुख से परे के सुख को अनुभव करेंगे। गीत है इस पाप की दुनिया से ओम शांति। ओम शांति बाबा। ये कौन कहते हैं कि किसको कहते हैं? रूहानी बच्चे। बाबा घड़ी घड़ी रूहानी क्यों कहते हैं? क्योंकि अब आत्माओं को जाना है, फिर जब इस दुनिया में आएंगे तो सुख होगा। इस पुरानी दुनिया से जाना है और नई दुनिया में आना है। तो बाबा कहते हैं नई दुनिया में तो सुख ही सुख होगा। आत्माओं ने यह शांति और सुख का वर्षा कल्प पहले भी पाया था, तो फिर वह वर्षा रिपीट हो रहा है। रिपीट हो तब सृष्टि का चक्र भी फिर से रिपीट हो। रिपीट तो सब होता है ना, तो जो कुछ पास्ट हुआ है सो रिपीट होगा। यूं तो नाटक भी रिपीट होते हैं, परंतु उनमें चेंज भी कर सकते हैं। कोई अक्षर भूल जाते हैं तो बनाकर डाल देते हैं, इसको फिर बाइस्कोप कहा जाता है। इसमें चेंज नहीं हो सकती। तो अंडरलाइन, इसमें क्या कहा बाबा ने? इसमें चेंज नहीं हो सकती। जो जैसा बना बनाया है, ड्रामा पर पूरा निश्चय, ड्रामा बना बनाया है वो वैसा ही चलेगा जैसा बना बनाया है। ये हमें लगता है कि हम इसमें चेंज कर पा रहे हैं, है ना। तो लेकिन बाबा कहते हैं ये चेंज नहीं हो सकता। जो स्थूल दुनिया के जो ड्रामे हैं उसमें तो अगर कुछ भूल जाए तो बनाकर डाल देते हैं, है ना, फिर उसको बाइस्कोप कहा जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ पर चेंज नहीं हो सकते।
यह अनादि बना बनाया है। उस नाटक को बना बनाया नहीं कहेंगे, लेकिन इस ड्रामा को, ये सृष्टि चक्र के ड्रामा को समझने से फिर उनके लिए भी समझ में आ जाता है। बच्चे समझते हैं जो नाटक आदि अभी देखते हैं वह सब हैं झूठे। कलयुग में जो चीज़ देखी जाती है वह सतयुग में होगी नहीं। वहाँ पर जो जैसे नाटक वगैरह देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो बाबा कहते हैं ये सब झूठे हैं, पता है कि ये रोल हैं, रोल किए हुए हैं। तो इसी तरह से कलयुग में जो चीज़ें होती हैं वहाँ सतयुग में होंगी नहीं। सतयुग में तो जो हुआ था सो फिर सतयुग में ही होगा। ये वर्ल्ड ड्रामा है, वर्ल्ड ड्रामा में जो जैसा बना बनाया ड्रामा है वो वैसा ही रिपीट होगा। उसमें ना तो कोई चेंज होता है और कल्प बाद भी वो वैसा ही रिपीट होगा। तो यह हद के नाटक आदि फिर भी भक्ति मार्ग में ही होंगे। जो चीज़ भक्ति मार्ग में होती है वह ज्ञान मार्ग अर्थात सतयुग में नहीं होती। एक्चुअली तो अंदर की स्मृति के ऊपर सब डिपेंड है ना। तो भक्ति मार्ग में क्योंकि कॉन्शियसनेस नहीं है, वो अवेयरनेस नहीं है, तो भक्ति मार्ग में जो कुछ होता है वो ज्ञान मार्ग में अर्थात सतयुग में नहीं होता, क्योंकि वहाँ अवेयरनेस है, वहाँ पर कॉन्शियसनेस है, आत्मा अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में है ना। तो जो यहाँ भक्ति मार्ग में होती है, यहाँ पर भक्ति मार्ग में अपने ही मूल गुणों को ढूंढते हैं, सुख, शांति, आनंद और संपन्नता को ढूंढते आए हैं। लेकिन सतयुग में ऐसा नहीं होता। वहाँ पर अपने आप में आत्मा संपूर्ण होती है, संपन्न होती है। तो अभी बेहद के पाप से तुम वर्षा पा रहे हो। बाबा ने समझाया है, एक लौकिक बाप से दूसरा पारलौकिक बाप से वर्षा मिलता है। जैसे यहाँ स्थूल दुनिया में लौकिक बाप से वर्षा मिलता है, तो वैसा ही पारलौकिक बाप परमात्मा से हमें वर्षा मिलता है। बाकी जो अलौकिक बाप है उनसे वर्षा नहीं मिलता, यह खुद उनसे वर्षा पाते हैं। अलौकिक बाप यानी ब्रह्मा बाबा है ना, तो उनसे वर्षा नहीं मिलता। वो कहते हैं कि वो उनके हम मुख्य वंशावली बने, उनके द्वारा हमें अडॉप्ट किया शिव बाबा ने हमें, लेकिन उनसे वर्षा नहीं मिलता। यह खुद उनसे वर्षा पाते हैं, वो भी वर्षा ही पाते हैं परमात्मा से। तो यह जो नई दुनिया की प्रॉपर्टी है वह बेहद का बाप ही देते हैं, सिर्फ इन द्वारा इनसे अडॉप्ट करते हैं, इसलिए इनको बाप कहते हैं। तो भक्ति मार्ग में भी लौकिक और पारलौकिक दोनों याद आते हैं। यह अलौकिक नहीं याद आता, क्योंकि इनसे कोई वर्षा मिलता ही नहीं है। तो अलौकिक बाप यानी ब्रह्मा बाबा, इनके तो शरीर का आधार लिया, तो बाबा कहते हैं उनको याद नहीं करते, क्योंकि इनसे तो कोई वर्षा ही नहीं मिलता। तो बाप अक्षर तो बराबर है, परंतु यह ब्रह्मा भी रचना है ना। रचना तो रचता से वर्षा मिलता है, रचना को तो रचता से वर्षा मिलता है। रचता कौन है? शिव बाबा, और रचना ब्रह्मा बाबा भी रचना ही है। तो तुमको भी शिव बाबा ने क्रिएट किया है, ब्रह्मा को भी उसने क्रिएट किया है, तो वर्षा क्रिएटर से मिलता है। वह है बेहद का बाप। ब्रह्मा के पास बेहद का वर्षा है क्या? नहीं है, तो वो वर्षा नहीं देते हैं। बाप इन दोबारा बैठ समझाते हैं, सिर्फ उनके शरीर का आधार लेते हैं, उनका रथ का आधार लेकर हम बच्चों को समझाते हैं, हम आत्मा को समझाते हैं। इनको भी वर्षा मिलता है, वो भी परमात्मा की रचना है और उनको भी वर्षा मिलता है। ऐसे नहीं कि वर्षा लेकर तुमको दे देते हैं, ये भी नहीं है कि वर्षा लेकर वो खुद वर्षा लेकर तुम्हें दे देते हैं। बाप कहते हैं तुम इनको भी याद ना करो, यह बेहद के बाप से तुमको प्रॉपर्टी मिलती है। तो यहाँ पर ब्रह्मा बाबा का रिगार्ड है, लेकिन ब्रह्मा बाबा को भी याद नहीं करते, क्योंकि वो देहधारी हैं। वो भी हमारे बाबा भी आत्मा हैं, लेकिन परमात्मा ने उनके शरीर का आधार लेकर हमें ज्ञान दिया, तो इसलिए उन्हें भी हम पिता कहते हैं, प्रजापिता कहते हैं। तो यह बेहद के बाप से तुमको प्रॉपर्टी मिलती है। तो ये ज्ञान रतन जो भी हमें मिलते हैं, जो
वर्षा मिलता है, नई दुनिया का, नई सतयुगी दुनिया का जो भी वर्षा मिलता है, तो वो सब प्रॉपर्टी हमें किससे मिलती है? शिव बाबा से। लौकिक बाप से हद का मिलता है, पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, 21 जन्मों का मिलता है। तो दोनों रिजर्व हो गए। शिव बाबा से वर्षा मिलता है, बुद्धि में आता है। बाकी ब्रह्मा बाबा का वर्षा क्या कहेंगे? बुद्धि में जागीर आती है ना, तो यह बेहद की बादशाही तुमको उनसे मिलती है। वह है बड़ा बाबा। यह तो कहते हैं मुझे याद नहीं करो, मेरी तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं जो तुमको मिले। ब्रह्मा बाबा का पूरा रिगार्ड कि उनके शरीर में आकर परमात्मा ने अवतरित होकर हम आत्मा को ज्ञान दिया, मुखवंशावली बनाई, है ना। तो बाबा कहते लेकिन प्रॉपर्टी तो जो है वो शिव बाबा से मिलती है, ब्रह्मा बाबा से नहीं। तो जिससे प्रॉपर्टी मिलनी है उसको याद करो। तो बाबा कहते हैं उनको याद करो जिनसे प्रॉपर्टी मिलनी है। वही कहते हैं मामे कम याद करो। शिव बाबा ही कहते हैं कि मामे कम याद करो। लौकिक बाप की प्रॉपर्टी पर कितना झगड़ा चलता है, यहाँ तो झगड़े की कोई बात नहीं। बाप को याद नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली बेहद का वर्षा भी नहीं मिलेगा। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। इस रथ को भी कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो विश्व की बादशाही मिलेगी। इसको कहा जाता है याद की यात्रा। ये कंडीशन रखी है बाबा ने कि जो जितना याद करेगा उतना ऑटोमेटिकली बेहद का वर्षा मिलेगा। यानी जो अपने सुपर कॉन्शियसनेस में आएगा, अपनी हाईएस्ट स्टेज पर अवस्था में आएगा, स्थिति में पहुंचेगा, है ना, तो उसे वो बेहद का वर्षा मिलेगा। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। सबसे पहली कंडीशन है कि स्वयं को आत्मा समझो। आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तो इस रथ को भी कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो विश्व की बादशाही मिलेगी। यानी ब्रह्मा बाबा को भी शिव बाबा ने कहा कि तुम आत्मा समझो मुझे याद करो तब विश्व की बादशाही मिलेगी। इसको कहा जाता है याद की यात्रा, है ना। तो इस याद को क्या कहते हैं? याद की यात्रा। दे के सब संबंध छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना है, इसमें ही मेहनत है ना। तो अपने सत्य स्वरूप में आना, रोल कॉन्शियसनेस में नहीं फंसना, ये ड्रामा है और यहाँ पर कठपुतलियों का खेल चल रहा है ना, पपेट शो चल रहा है। तो बाबा कहते अशरीरी होकर अशरीरी आत्मा समझना है, फिर इसमें मेहनत है। अपने सत्य स्वरूप में, अपने सुपर कॉन्शियसनेस में आना है। तो पढ़ाई के लिए कोई तो मेहनत चाहिए ना। तो इस याद की यात्रा से तुम पतित से पावन बनते हो। वह यात्रा करते हैं शरीर से। यह तो है आत्मा की यात्रा, है ना। तो वो शरीर से यात्रा करते हैं, 5 तत्वों का बना हुआ शरीर से, है ना। तो खेल चल रहा है। और लेकिन हम कौन है? आत्मा। तो आत्मा का सत्य स्वरूप की बैलेंस बीइंग की यात्रा चल रही है। यह तुम्हारी यात्रा है परम धाम जाने के लिए, है ना। अपने सत्य घर में, अपने सत्य स्वरूप में जाने की ये यात्रा है। परम धाम अथवा मुक्ति धाम कोई जा नहीं सकते हैं सिवाय इस पुरुषार्थ के। सिर्फ यही एक पुरुषार्थ है जिससे मुक्ति धाम, परम धाम जा सकते हैं, और इसके अलावा कोई और पुरुषार्थ है नहीं। तो जो अच्छी रीति याद करते हैं वही जा सकते हैं और फिर उच्च पद भी पा सकते हैं। तो बाबा रोज बताते हैं कि अच्छी रीति याद करते हैं जो वही फिर जा सकते हैं, उच्च पद भी वही पा सकते हैं जो अपने सत्य स्वरूप में, अपने सुपर कॉन्शियसनेस में आते हैं, वही फिर उच्च पद भी पा सकते हैं। जाएंगे तो सब, जाना तो सभी को है, परंतु वह तो है पतित है ना, इसलिए पुकारते हैं। आत्मा याद करती है, खाती पीती सब आत्मा करती है ना, है ना। तो इससे शरीर में रहकर जो कुछ भी कार्यकलाप करते हैं वो सब आत्मा ही लाइट शाइन कर रही है। तो शरीर तो क्या है? हड्डी मांस का ढांचा है
है ना। तो आत्मा जब तक इसमें है तभी तक सारे क्रियाकलाप चल रहे हैं। तो आत्मा ही खाती है पीती है, बाबा कहते हैं। तो इस समय तुमको देही अभिमानी बनना है, यही मेहनत है। देही अभिमानी यानी सोल कॉन्शियसनेस में आना है, अपने सत्य स्वरूप में आना है, अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में आना है, यही मेहनत है। बगैर मेहनत तो कुछ मिलता नहीं। तो जब तक अपने सत्य स्वरूप की, अपनी कॉन्शियसनेस की जागृति नहीं आती तो कुछ नहीं मिलता। है भी बहुत सहज, लेकिन मिलेगा उसे ही जो मेहनत कर कर उस अवस्था पर पहुंचता है। परंतु माया का ऑपोजिशन होता है। माया के वश में भी 63 जन्मों से थे, तो माया भी अपना पूरा जोर लगाती है, ऑपोजिशन है उसका भी। तो किसी की तकदीर अच्छी है तो झट इसमें लग जाते हैं, कोई देरी से भी आएंगे। तो जैसे जिसकी जागृति है, जो ये ड्रीम वर्ल्ड है, ड्रीम में फंसे हुए हैं। बाबा कहते हैं जिस किसी की अच्छी तकदीर है तो इसमें झट लग जाते हैं, कोई देरी में आएंगे, कोई देरी से भी आएंगे, आना सभी को है। अगर बुद्धि में ठीक रीति बैठ गया तो कहेंगे बस हम इस रूहानी यात्रा में लग जाता हूँ, यानी वो अंदर से कॉन्शियसनेस जब जग जाती है, जागृति आ गई तो फिर रूहानी यात्रा में लग जाते हैं। ऐसे तीव्र वेग से लग जाएं तो अच्छी दौड़ी पहन सकते हैं, है ना। तो यानी इसमें अगर अपने कॉन्शियसनेस को जगा कर अपने ड्रीम वर्ल्ड से जागृति जब आ जाए अपने सोल कॉन्शियसनेस की, तो फिर अच्छी दौड़ी पहन सकते हैं, यानी अच्छा पुरुषार्थ कर सकते हैं। घर में रहते भी बुद्धि में आ जाएगा, यह तो बहुत अच्छी राइट बात है ना। तो कहीं जाना नहीं है, कहीं जंगल में जाकर नहीं बैठना है, कोई हठ योग नहीं करना है, सिर्फ बुद्धि से परमात्मा को याद करना है। ये स्थूल कार्य करते हुए गृहस्थ जीवन में ही है ना, सिर्फ बुद्धि से परमात्मा को याद करना है। तो यह अच्छी राइट बात है। हम अपने को आत्मा समझ पतित पावन बाप को याद करता हूँ। बाप के फरमान पर चलें तो पावन बन सकते हैं, बनेंगे भी जरूर, है ना। तो हर एक आत्मा को अपनी कॉन्शियसनेस तो आनी ही है, पुरुषार्थ की बात है बहुत सहज। भक्ति मार्ग में तो बहुत डिफ़िकल्टी होती है। यहाँ तुम्हारी बुद्धि में है, अब इसको हमको वापस जाना है बाबा के पास। तो फिर यहाँ आकर विष्णु की माला में पिरोना है। माला का हिसाब करें। विष्णु की माला यानी जो सतयुग में आने वाली आत्माएं हैं वो आएंगी विष्णु की माला में, है ना। तो माला का भी हिसाब करें। माला तो ब्रह्मा की भी है, विष्णु की भी है और रुद्र की भी है। शिव बाबा की तो सारी ही आत्माएं, जितनी भी सृष्टि चक्र पर पूरी आत्माएं हैं, है ना, तो वो शिव बाबा की ही संतान है। तो वो तो सभी रुद्र माला में आएंगी ही, लेकिन विष्णु की माला में वो आत्माएं आएंगी जो सतयुग में आएंगी, है ना। तो ब्रह्मा की जो वंशावली अभी मुख्य वंशावली बनती हैं, यानी त्रेता युग तक की जो ज्ञान धारण करेंगी, तो वो सब ब्रह्मा बाबा के माला की आत्माएं कही जाती हैं। तो पहले पहले नई सृष्टि के यह है ना, बाकी सब पीछे आते हैं, गोया पिछाड़ी में पिरोते हैं। कहेंगे तुम्हारा उच्च कुल क्या है, तुम कहेंगे विष्णु कुल। हम असल विष्णु कुल के थे या क्षत्रिय कुल के बने, फिर उनसे बिरादरियाँ निकलती हैं। तो इस नॉलेज से तुम समझते हो बिरादरियाँ कैसे बनती हैं। पहले रुद्र की माला बनती है, ऊंचते ऊंच बिरादरी है। बाबा ने समझाया यह तुम्हारा बहुत ऊंच कुल है। यह भी समझते हैं सारी दुनिया को पैगाम जरूर मिलेगा। जैसे कहीं कहते हैं ना, भगवान जरूर कहाँ आया हुआ है, परंतु पता नहीं पड़ता है। आखिरी तो पता लगेगा सभी को, अखबारों में भी पढ़ता जाएगा। अभी तो थोड़ा डालते हैं, ऐसे नहीं कि एक अखबार सब पढ़ते हैं। लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं, कोई 2-4 अखबार भी पढ़ते हैं, कोई बिल्कुल नहीं पढ़ते। तो ये सबको मालूम पड़ना ही है कि बाबा आया हुआ है। विनाश का समय नज़दीक होगा तो मालूम पड़ेगा। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी का विनाश होता है। हो सकता है बहुतों को साक्षात्कार भी हो।
बाबा कहते तुम्हें सन्यासियों, राजाओं आदि को भी ज्ञान देना है। बहुतों को पैगाम मिलना है। जब सुनेंगे बेहद का पाप आया है तो वही सदगुरु सदगति देने वाला है, तो बहुत आगे बहुत आएंगे। तो जिसको भी फिर अंदर से क्लिक करेगा, उसके अंतरात्मा अंदर से जागृति आएगी, है ना, तो फिर वो ज्ञान धारण करेंगे। तो अभी अखबार में इतना दिल पसंद कायदे मुजीब निकला नहीं है। कोई निकले पड़ेंगे तो पूछताछ करेंगे। बच्चे समझते हैं हम श्रीमत पर सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। तुम्हारी यह नई मिशन है। तुम ही ईश्वरीय मिशन के ईश्वरीय भांति, तो जैसे क्रिश्चियन मिशन के क्रिश्चियन भांति बन जाते हैं, तुम हो ईश्वरीय भांति। जिसको समझ आता जाएगा, जो ईश्वरीय मत पर चलते हैं, तो वो क्या है, ईश्वरीय भांति हैं, यानी ईश्वरीय मत पर चलने वाले, ईश्वरीय मिशन के। तो तुम हो ईश्वरीय भांति, इसलिए गायन है अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। जो आत्म अभिमानी बने हैं, एक बाप को याद करना है, दूसरा ना कोई। एक बाप को याद करना है, दूसरा ना कोई। यह है राजयोग, एक बाप ही सिखलाते हैं, वही गीता का भगवान है ना। तो शिव बाबा ने ही गीता सुनाई है, सच्ची सच्ची गीता अब सुनाते हैं। यह है सच्ची सच्ची गीता। तो सबको यही बाप का निमंत्रण व पैगाम देना है। तो हर एक आत्मा को ये बताना है, परमात्मा का परिचय देना है, निमंत्रण देना है, पैगाम देना है। बाकी सब बातें हैं ज्ञान श्रृंगार की, है ना। तो जैसे जैसे फिर बाकी तो सबका अपना पुरुषार्थ है। एक बार सब सिर्फ पैगाम देना है, बाकी ज्ञान श्रृंगार फिर पुरुषार्थ अनुसार परमात्मा वैसे ही करते हैं। हर एक आत्मा का ज्ञान से श्रृंगार, यानी ज्ञान धारण कर कर जो दैवीय गुण अपने आप में भरते हैं, तो परमात्मा के सानिध्य में रहकर, है ना। तो बाबा तो ज्ञान श्रृंगार कर रहे हैं। तो यह चित्र सब है ज्ञान का श्रृंगार, ना कि भक्ति का। तो यह बाप ने बैठ बनवाए हैं मनुष्यों को समझाने के लिए। यह चित्र आदि तो प्राय लोप हो जाएंगे, बाकी यह ज्ञान आत्मा में रह जाता है। तो ये चित्र आदि बाबा कहते हैं प्राय लोप हो जाएंगे, बाकी जो ज्ञान है वो आत्मा में रह जाता है। अभी 1 मिनट के साइलेंस में आओ, शरीरी होकर आत्मिक स्मृति में, परमात्मा के सानिध्य में, परमात्मा की गोद में बैठकर परमात्मा को याद करेंगे। ओम शांति। तो बाबा कहते बाप को भी यह ज्ञान है ना। ये ज्ञान आत्मा में रह जाता है। बाप को भी यह ज्ञान है, ड्रामा में नूंद है। तुम अभी भक्ति मार्ग पास कर ज्ञान मार्ग में आए हो। तुम जानते हो हमारी आत्मा में यह पाठ है जो चल रहा है। नूंद थी जो फिर से हम राजयोग सीख रहे हैं बाप से। बाप को ही आकर यह नॉलेज देनी थी। आत्मा में नूंद है, वहाँ जाए पहुँचेंगे, फिर नई दुनिया का पार्ट रिपीट होगा। आत्मा के सारे रिकॉर्ड को इस समय तुम समझ गए हो, शुरू से लेकर। कल भी बाबा ने पूरा बताया है ना। तो बाबा रोज ही बताते हैं मुरली में। तो अब तुम समझ गए हो शुरू से लेकर अब तक। फिर यह सब बंद हो जाएंगे, है ना। जो ड्रीम वर्ल्ड चल रहा है, जो सृष्टि चक्कर पर जो ड्रामा चल रहा है, तो आफ्टर ऑल तो वो बंद होना ही है। यानी तमो प्रधानता में अभी आत्मा पहुंच चुकी है, तो अपने आप को भूल गई है रोल कॉन्शियसनेस में।
तो परमात्मा को अब फिर से वापस अपने सत्य स्वरूप में आत्माओं को लाने के लिए ये ज्ञान देना पड़ता है। और फिर बाबा आकर हमें ज्ञान देते हैं और फिर अपने सत्य स्वरूप में टिक कर फिर से सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत में फिर से आते हैं। तो ये इसी तरह से चक्कर चलता है। तो भक्ति मार्ग का पाठ भी बंद हो जाएगा, है ना। तो भक्ति मार्ग की प्रारब्ध ही क्या है? ज्ञान है। तो भक्ति मार्ग का पाठ बंद हो जाएगा, फिर जो तुम्हारी एक्ट है वो सतयुग में चली होगी, वही चलेगी। हाँ, तो यहाँ से ही बनकर जाएंगी आत्माएं। वो सतयुगी जो धारणाएं, जो दैवीय गुण हैं वो यहीं पर धारण करके जाती हैं। तो बाबा कहते हैं वही एक्ट जो सतयुग में चली होगी वही चलेगी। क्या होगा? तो सभी के संकल्प एक तरह के चलेंगे। संकल्पों से जो इतना जाल बिछा रखा है उससे सब उपराम सब बीज स्वरूप में अपने साइलेंस बीइंग में आ जाएंगे। तो क्या होगा यह बाप नहीं बताते हैं। जो कुछ होगा वही होगा, है ना। तो इसको समझा जाता है, इसको बताया नहीं जा सकता, शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। यह अनुभव की बात है। तो समझा जाता है सतयुग है नई दुनिया, जरूर वहाँ सब कुछ नया सतो प्रधान और सस्ता होगा। जो कुछ कल्प पहले हुआ था वही होगा। तो देखते भी हैं इन लक्ष्मी नारायण को कितने सुख हैं। हीरे जवाहरात धन बहुत रहता है, धन है तो सुख भी है। यहाँ तुम भेंट कर सकते हो, वहाँ नहीं कर सकेंगे, है ना। धन है तो सुख भी है, यहाँ तुम भेंट कर सकते हो धन को सुख से, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं वहाँ तो सुख शांति आनंद हर एक आत्मा संपन्न है। तो हीरे जवाहरात धन बहुत रहता है, वहाँ पर संपन्नता है। जब कोई चीज़ ज़्यादा होती है तो उसका भान भी नहीं रहता, है ना। तो इसी तरह से वहाँ पर भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, यानी संपन्नता है अपने आप में। हर चीज़, प्रकृति भी संपन्न है, आत्मा ही संपन्न है। दिव्यता है, दिव्यता है। तो पांचों तत्व भी सतो प्रधान है। तो हर तरफ सुख ही सुख, शांति शांति, आनंद ही आनंद, संपन्नता ही संपन्नता है। तो यहाँ तुम भेंट कर सकते हो, वहाँ नहीं कर सकेंगे। यहाँ की बातें वहाँ सब भूल जाएंगे। तो वहाँ क्या है? आत्मा ये जो यहाँ पर प्रारब्ध पाकर जाती है, संगम युग की बातें हैं, वो सब वहाँ पर भूल जाती हैं। तो यह है नई बातें जो बाप ही बच्चों को समझाते हैं। आत्माओं को वहाँ जाना है, वहाँ कारोबार सारी बंद हो जाती है, हिसाब किताब चुकता होता है, रिकॉर्ड पूरा रहता है। एक ही रिकॉर्ड बहुत बड़ा है। कहेंगे फिर आत्मा भी इतनी बड़ी होनी चाहिए, परंतु नहीं। इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है। एक इतनी छोटा सा बिंदु और उसमें पूरे 84 जन्मों का पूरा एक सीढ़ी की तरह पूरा पार्ट उसमें नूंदा हुआ है, उसी में भरा हुआ है। तो आत्मा भी अविनाशी है। इनको सिर्फ वंडर ही कहेंगे, ऐसे आश्चर्य चीज़ और कोई हो ना सके। बाबा के लिए तो कहते हैं सतयुग त्रेता के समय विश्राम में रहते हैं, है ना। तो परमात्मा पिता तो अपने संग अपने परम धाम में जाकर विश्राम करते हैं, यानी डेड साइलेंस में चले जाते हैं। तो सतयुग त्रेता के समय विश्राम में रहते हैं। हम तो ऑलराउंड पार्ट बजाते हैं, लेकिन हम आत्माएं यहाँ पर रोल में आ जाती हैं, अपने पार्ट में आ जाती हैं और सृष्टि चक्कर में ऑलराउंड पार्ट बजाती हैं, आदि मध्य अंत। तो पार्ट फिर ऐसा है जो और कोई बजा ना सके, है ना। तो ये हर एक आत्मा का अपने पुरुषार्थ अनुसार जैसा जैसा जिसका पार्ट है तो वो वैसा ही प्ले करती है और कोई बजा ना सके। वंडरफुल बातें हैं ना। तो पापा पूछ रहे हैं वंडरफुल बातें हैं ना। जी बाबा, तो यह भी वंडर है जो आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं, है ना। आत्माओं को परमात्मा पिता ही आकर समझाते हैं। आत्मा मेल फीमेल नहीं है, आत्मा का कोई मेल फीमेल कोई लिंग नहीं है। आत्मा तो आत्मा है। जब शरीर धारण करती है तब मेल फीमेल कहा जाता है।
आत्माएं सब बच्चे हैं तो भाई भाई हो जाती हैं, तो भाई भाई हैं जरूर वर्षा पाने के लिए। आत्मा बाप का बच्चा है ना, तो वर्षा लेते हैं बाप से, इसलिए मेल ही कहेंगे। सब आत्माओं का हक है बाप से वर्षा लेने का। के लिए बाप को याद करना है, अपने को आत्मा समझना है। हम सब ब्रदर्स हैं। आत्मा आत्मा ही है, वह कभी नहीं बदलती। बाकी शरीर कभी मेल का कभी फीमेल का लेती है। तो ये ड्रामानुसार जैसा जिसको शरीर मिलता है, शरीर बॉडी मिलती है, कभी मेल का तो कभी फीमेल का। तो यह बड़ी अटपटी बातें समझने की हैं और कोई भी सुना ना सके। ये भी परमात्मा पिता ने ही हमें बताया है ना। तो तब समझ आया। तो बाबा कहते और कोई सुना ना सके, क्योंकि परमात्मा पिता ही ज्ञान का सागर है, तो वो ही जानते हैं, उन्होंने ही सुनाया। तो बाप से या तुम बच्चों से ही सुन सकते हैं, तो जिन जिन बच्चों को बाबा ने बताया उनसे ही सुन सकते हैं, या परमात्मा पिता से। तो बाप तो तुम बच्चों से ही बात करते हैं। आगे तो सबसे मिलते थे, सबसे बातें करते थे। अभी करते करते आखिरीन तो कोई से बात ही नहीं करेंगे। क्या कहा बाबा ने? अभी करते करते आखिरीन तो कोई से बात ही नहीं करेंगे। सन चोज फादर है ना, बच्चों को ही पढ़ाना है। तुम बच्चे ही बहुतों की सर्विस कर ले आते हो। बाबा समझते हैं ये बहुतों को आप समान बना कर ले आते हैं। यह बड़ा राजा बनेंगे, यह छोटा राजा बनेंगे। तो यह पुरुषार्थ अनुसार है, जैसा जैसा कोई पुरुषार्थ करेगा, जैसे अपनी कॉन्शियसनेस में आएंगे, उतना ही अपनी कर्मेंद्रियों के राज्य बनेंगे, यानी स्वराज्य अधिकारी बनेंगे। तो तुम रूहानी सेना भी हो, जो सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाए अपने मिशन में ले आते हो। तो हम सब क्या है? रूहानी सेना, जो सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाकर मिशन में लाते, यानी अपने ही संकल्पों को जो मैं मेरा लगाकर इतनी जो सेना बना ली रावण की, तो उन सब से मैं मेरा ना लगा कर उनसे उपराम होकर, है ना, संकल्पों से उपराम होकर रावण की जंजीरों से छुड़ा देंगे। तो जितनी जो सर्विस करते हैं उतना फल मिलता है। जिसने जास्ती भक्ति की है वही जास्ती होशियार हो जाते हैं, यानी जिनके अंदर वो तड़फ थी भक्ति मार्ग में भी परमात्मा से मिलने की, तो जिसने जितनी जास्ती भक्ति की है फिर वही जास्ती होशियार हो जाते हैं और वर्षा ले लेते हैं। तो यह पढ़ाई है। अच्छी रीति पढ़ाई नहीं की तो फेल हो जाएंगे। पढ़ाई बहुत सहज है, समझना और समझाना भी सहज, डिफ़िकल्टी की बात नहीं, परंतु राजधानी स्थापन होनी है। उसमें तो सब चाहिए ना, पुरुषार्थ करना है, उसमें हम ऊंच पद पाएँ, मृत्यु लोक से ट्रांसफ़र होकर अमर लोक में जाना है। जितना पढ़ेंगे उतना उम्रपुरी में ऊंच पद पाएंगे। बाप को प्यार भी करना होता है, क्योंकि यह है बहुत प्यारे थे प्यारी वस्तु। तो परमात्मा पिता क्या है? प्यार का सागर है, प्रेम का सागर, स्नेह का सागर। हाँ, तो प्यार का सागर भी है। एक रस प्यार हो ना सके, कोई याद करते हैं कोई नहीं करते हैं, किसको समझाने का भी नशा रहता है ना। तो यह बड़ा टेम्पटेशन है। कोई को भी बताना है यह यूनिवर्सिटी है, यह स्पिरिचुअल पढ़ाई है। ऐसे चित्र और कोई स्कूल में नहीं दिखाए जाते। दिन प्रतिदिन और ही चित्र निकलते रहेंगे। तो जो मनुष्य देखने से ही समझ जाए। हाँ, तो जैसे जैसे समझ आगे बढ़ती है, जितना जितना बुद्धि खुलती है, ज्ञान नेत्र खुलते हैं, तो उस तरह से फिर चित्र भी बनते रहते हैं, निकलते रहते हैं कि मनुष्य एक बार देखे तो और समझ जाए। सीढ़ी है बहुत अच्छी, परंतु देवता धर्म का नहीं होगा तो उनको समझ नहीं आएगा, है ना। तो हमने भी प्रदर्शनी में भी देखा कि कई तो जो होते हैं वो एकदम से चित्र देखते हैं तो उनको अट्रैक्शन होती है, समझते हैं उसको, उनके अंदर कशिश होती है कि ये कैसे वो समझते हैं, पूछते हैं। और कोई होते हैं अच्छा अच्छा कहते हैं और चले जाते हैं, यानी उनको कुछ समझ नहीं आता, है ना। तो ये हर एक आत्मा का अपने अंदर की स्मृति पर डिपेंड करता है कि उसके अंदर की स्मृति कैसी है, कॉन्शियसनेस कैसी है। परंतु देवता धर्म का नहीं होगा तो बाबा कहते हैं उसको समझ नहीं आएगा।
जो स्कूल का होगा उसको तीर लगेगा, है ना, तो उसको समझ आएगा, उसको तीर लगेगा, उसको कशिश होगी। तो जो हमारे देवता धर्म के पत्ते होंगे वही आएंगे, तुमको फील होगा यह तो बहुत रुचि से सुन रहे हैं। तो ये सब बाबा कहते हैं, हम नहीं कहते, परमात्मा पिता कह रहे हैं अपने बच्चों को, है ना। तुमको फील होगा कि यह तो बहुत रुचि से सुन रहे हैं। कोई तो ऐसे ही चले जाएंगे, दिन प्रतिदिन नई नई बातें भी बच्चों को समझाते रहते हैं। सर्विस का बड़ा शौक चाहिए, जो सर्विस पर तत्पर होंगे वही दिल पर चढ़ेंगे और तख्त पर चढ़ेंगे। अब सर्विस भी स्थूल दुनिया माइंड की भाषा में कह रहे हैं कि सर्विस भी वही करते हैं जो दिल पर चढ़ेंगे, यानी जिनको अंदर से पूरा निश्चय है, पूरा अनुभव है ना, पूरा विश्वास है कि हाँ परमात्मा पिता ही हमें पढ़ाते हैं, वही हमें नॉलेज दे रहे हैं। ये अवेयरनेस है, जब अंदर क्लिक होता है, वो ज्ञान चक्षु जब खुलते हैं तो सर्विस पर तत्पर होंगे, वही दिल पर चढ़ेंगे और वही तख्त पर चढ़ेंगे। आगे चल तुमको सब साक्षात्कार होते रहेंगे, तो उस खुशी में तुम रहेंगे। दुनिया में तो हाहाकार बहुत होना है, रक्त की नदियाँ भी बहनी है ना, तो हाहाकार क्या होगा, ये जो संकल्पों की दुनिया यही हाहाकार करेंगी। तो जो संकल्प हैं इतने सारे लगा रखे हैं, मैं मेरा, है ना, तो जब इनका विनाश होता है, यानी उनका कोई भी उसको पानी नहीं मिलता, तो हाहाकार बहुत होता है, रक्त की नदियाँ भी बहती हैं। बहादुर सर्विस वाले कभी भूखे नहीं मरेंगे, परंतु यहाँ तो तुमको वनवास में रहना है। वनवास यानी वाणी से परे जाने का जो वास है, तो सुख भी वहाँ मिलेगा। कन्या को तो वनवाह में बिठाते हैं ना, यहाँ स्थूल दुनिया में जब कन्या का विवाह होने वाला होता है तो उसको वनवाह में बिठाते हैं, है ना। तो ससुर घर जाकर खूब पहनना ओढ़ना होता है, तो तुम भी ससुर घर जाते हो तो वह नशा रहता है, यानी यहाँ पर जब कन्या होती है तो एकदम वनवास टाइप में रहती है, साधारणता में रहती है, साधारण कपड़े पहनती है, क्योंकि फिर उसे ससुर घर जाना होता है तो फिर वहाँ पर सज धज कर जाती है। तो यहाँ पर भी ये संगम युग में हमारा क्या है, वनवाह है ना। यहाँ पर हमें साधारण रीति सिर्फ पुरुषार्थ करना है, ज्ञान धारण करना है, परमात्मा के सानिध्य में रहना है ना। ससुर घर हुआ स्वर्ग, तो स्वर्ग में जाकर फिर अपना यहाँ से जो सज कर जाती है आत्मा, फिर वहाँ पर लाइट शैन होते हैं, वहाँ पर हर तरह की संपन्नता होती है, सुख शांति आनंद होता है ना। तो तुम भी ससुर घर जाते हो तो वह नशा रहता है, वह है ही सुख धाम। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, मेरे मीठे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा, माला में पिरोने के लिए देही अभिमानी बन तीव्र वेग से याद की यात्रा करनी है। तो माला में पिरोने यानी वो हायर कॉन्शियसनेस में आने के लिए देही अभिमानी बन सोल कॉन्शियसनेस में रहकर तीव्र वेग से याद की यात्रा करनी है। तो बाप के फरमान पर चलकर पावन बनना है। तो परमात्मा हमें रोज़ समझानी देते हैं, रोज़ ज्ञान देते हैं, अटेंशन दिलाते हैं, तो उस पर चलकर पावन बनना है। नंबर 2 बाबा ने कहा, बाप का परिचय दे बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी है। सभी आत्माओं को बाप का परिचय देना है, अपनी स्मृति जगानी, अपनी सोल कॉन्शियसनेस में रहना है ना। तो वही है सर्विस करना, अपनी वृत्ति से जो सर्विस होती है। तो यहाँ वनवा में ही रहना है, शब्दों में कोई ताकत नहीं है जितना वृत्ति में है। तो जितना वृत्ति सशक्त होगी उतना फिर शब्दों से भी तीर लगेगा, यानी वो ऑटोमेटिकली सर्विस होगी। तो यहाँ वनवा में रहना है, यहाँ साधारण तरह से में रहना है। अंतिम हाहाकार की सीन देखने के लिए महावीर बनना है।
तो जो ये बॉडी कॉन्शियसनेस की हाहाकार है, इसका हाहाकार का सीन जब बॉडी कॉन्शियसनेस ख़त्म होती है तो वो सीन देखने के लिए बाबा कहते हैं महावीर बनना है। हर एक संकल्प को जो मैं मेरा लगाकर जो इतनी बड़ी संकल्पों की दुनिया खड़ी करी है ना, तो जब उसका विनाश होता है तो फिर हाहाकार मचती है। तो बाबा कहते हैं वो सीन देखने के लिए महावीर बनना है, यानी अचल अडोल वो सब खींचेंगे अपनी तरफ, लेकिन महावीर बनकर अचल अडोल है ना परमात्मा के सानिध्य में रहना है। वरदान दिया बाबा ने, बंधनों के पिंजड़े को तोड़कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सच्चे ट्रस्टी भव। बंधनों के पिंजड़े को यानी देह भान को तोड़कर जीवन मुक्ति की स्थिति, सोल कॉन्शियसनेस में अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस की स्थिति का अनुभव करने वाले सच्चे ट्रस्टी भव, यानी करण करावनहार। मैं आत्मा निमित्त, मैं ट्रस्टी। तो ट्रस्टी का क्या काम होता है बाबा बता रहे हैं आगे। शरीर का वहाँ संबंध का बंधन ही पिंजड़ा है ना, शरीर का संबंध और बंधन ये ही पिंजड़ा है। तो फर्ज अदाई भी निमित्त मात्र निभानी है, शरीर के संबंध भी निभाने हैं, लेकिन ये स्मृति पीछे रखनी है कि मैं आत्मा हूँ और ये सब भी आत्मा है। तो लगाव से नहीं, तब कहेंगे निर्बंधन ना, तो उसके अंदर फंसना नहीं है, तेरा मेरा ये वो, इसमें फंसना नहीं है। सिर्फ एक ही स्मृति कि मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है। वी ऑल आर साइलेंस बीइंग। तो जो ट्रस्टी बनकर चलते हैं वही निर्बंधन है। यदि कोई भी मेरापन है तो पिंजड़े में बंद है ना, तो जहाँ मैं मेरा आया तो फिर वहाँ पिंजड़े में बंद हो गए, यानी बॉडी में आ गए, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए। तो बाबा कहते हैं जो ट्रस्टी बनकर चलते हैं वो निर्बंधन है। अभी पिंजड़े की मेहनत से फरिश्ते बन गए, जब वो कॉन्शियसनेस आ गई तो पता लग गया कि ये बॉडी मैं नहीं हूँ, ये बॉडी में बंद, ये मेरा रोल है ना। तो पिंजड़े की मेहनत से फिर फरिश्ते बन गए, तो मैं तो आत्मा हूँ। तो इसलिए कहाँ जरा भी बंधन ना हो, मन का भी बंधन नहीं ना। कुछ भी करते हुए बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर कुछ भी कर रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इसमें मैं मेरा नहीं, ये मेरा इसमें कुछ नहीं है, ये रोल है, ड्रामानुसार मिला है, वो हो रहा है, लेकिन मैं आत्मा इससे बिल्कुल न्यारी। तो क्या करूं, कैसे करूं, चाहता हूं, होता नहीं, यह भी मन का बंधन है। तो ये सब बॉडी कॉन्शियसनेस है, माइंड के बंधन है। क्या करूं, कैसे करूं, तभी आएगा जब बॉडी कॉन्शियसनेस में आएंगे। जब हूँ ही मैं आत्मा तो फिर क्या क्या कैसे, तो फिर तो वो ड्रीम वर्ल्ड से अलग हूँ, न्यारी हूँ, और ये पपेट शो से अलग हूँ। तो फिर क्या क्यों कैसे सब खत्म। तो जब मर्जीवा बन गए तो सब प्रकार के बंधन समाप्त, सदा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव होता रहे। मर्जीवा यानी इस जीवन में रहते हुए ही जीवन मुक्ति का एहसास, तो वो कि जब मर्जीवा बन गए तो फिर बाबा कहते सब प्रकार के बंधन समाप्त, यानी बॉडी कॉन्शियसनेस खत्म, तो सदा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव होता रहे। स्लोगन दिया बाबा ने आज, संकल्पों को बचाओ तो समय बोल सब स्वतः बच जाएंगे। तो रोज बाबा स्लोगन संकल्पों के ऊपर ही दे रहे हैं। तो स्लोगन क्या दिया आज भी बाबा ने, संकल्पों को बचाओ, संकल्पों में ज़्यादा नहीं जाओ, इससे उपरांत संकल्पों को बचाओ तो समय बोल सब स्वतः बच जाएंगे। जितना संकल्पों में फंसेंगे उतना देहभान में फंसेंगे, तो संकल्प लगाना ही नहीं। बिंदी कहाँ भी क्यों क्या कैसे क्वेश्चन आए, बिंदी जो कुछ हो रहा है रोल में हो रहा है हाँ, तो मैं आत्मा इन सब से अलग, न्यारी प्यारी, तो संकल्पों से बच सकेंगे। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, आप संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत अर्थात कर्म के सभी किसी भी बंधन के स्पर्श से न्यारे। तो कर्मातीत यानी कर्म के किसी, यानी बॉडी कॉन्शियसनेस के किसी भी बंधन के स्पर्श से भी न्यारे। ऐसा ही अनुभव बढ़ता रहे, कोई भी कार्य स्पर्श ना करे और करने के बाद जो रिजल्ट निकलती है उसका भी स्पर्श ना हो, बिल्कुल ही न्यारापन अनुभव होता रहे कि ड्रामा है, ड्रामा चल रहा है, ड्रामा के अनुसार हो रहा है
है। तो उन सब से मैं आत्मा न्यारी, बिल्कुल ही न्यारापन अनुभव होता रहे। जैसे कि दूसरे कोई ने कराया और मैंने किया, ट्रस्टी भान तो करण करावनहार ने कराया और मैंने किया। निमित्त बनने में भी न्यारापन अनुभव हो, ये भी इससे भी उपराम कि मैं निमित्त हूँ, ये इस भान से भी, कर्ता बन के डूअरशिप से भी बिल्कुल न्यारे, तो निमित्त बनने से भी न्यारेपन अनुभव हो, मैं कुछ नहीं कर रहा। तो जो कुछ बीता फुल स्टॉप लगाकर न्यारे बन जाओ, फुल स्टॉप लगा दो बस। बिंदी लगाई, मैं आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी, ड्रामा बिंदी, फुल स्टॉप लगाकर न्यारे बन जाओ। ओम शांति। थैंक यू पापा।